The rich don't work for money. They make money work for them. क्या ऐसा है कि दुनिया के 1% लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी बाकी 99% लोगों के पास कलेक्टिवली मौजूद है? दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों में ऐसा क्या है, उनके माइंडसेट में ऐसा क्या है जो उनको रिच बनाता है? रिच माइंडसेट क्या होता है, पुअर माइंडसेट क्या होता है, और माइंडसेट से मुराद क्या है, किस तरह ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है और इस माइंडसेट को चेंज कैसे करते हैं? आप किस माइंडसेट की अलामतें लिए बैठे हैं, आपका माइंडसेट कौन सा है? इस वीडियो के इख्तिताम तक आप जान सकेंगे विच वन यू आर, पुअर और रिच। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड। करता है 6 रूल्स, 6 मनी सीक्रेट्स वो बताता है। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, माय नेम इज़ वसीम अरसलान और आज हम जिस किताब को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ी फेमस बुक रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में वो जो बात करता है बिल्कुल सादा अल्फाज में एक आम लेमैन के लिए बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट की बात करता है वो, इवन स्कूल्स के बारे में बात करता है कि स्कूल्स हमें सज़ा देते हैं किसी गलती करने पे, जिससे हमारा टेम्परामेंट बन जाता है कि गलती ना की जाए, रिस्क ना लिया जाए। जबकि कामयाब होने वाले सारे लोग ही ऐसे हैं कि लाइफ में वो फेलियर का शिकार होते हैं तो गलती से सबक सीखते हैं, ना कि गलती पे उनको कोई सज़ा मिलती है। तो हम गलती करना छोड़ देते हैं और वो कहता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता फेलियर से बचते बचते कामयाबी से भी बच जाते हैं, क्योंकि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, रिस्क लेना छोड़ देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल की उम्र में अपने 2 डैड्स को जो है वो फॉलो करता है, उनको कंपेयर करता है। एक उसके रियल डैड जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और दूसरे उसके दोस्त माइक के फादर जो फ़िलहाल तो ब्रोक थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, लेकिन उनके माइंडसेट में और अपने फादर के माइंडसेट में उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा। उसी डिफरेंस पे आज हम इस बुक के रिव्यू की फर्स्ट पार्ट में जो है वो जिक्र करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो वो रूल्स बताता है कि किस तरह से आप जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो फिर बात करता है, 6 पॉइंट्स बताता है। तो एक पॉइंट हम इस वीडियो के फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के लास्ट पे जिक्र करेंगे और बाकी हम कंपैरिजन ड्रा करेंगे इन दोनों लोगों के माइंडसेट में। माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट से मुराद होता है द वे वी थिंक और परसीव आवर सेल्व्स एंड आवर पोजीशन इन दी वर्ल्ड, कि हम किस तरह से अपने आप को और अपनी दुनिया में जो पोजीशन है उसके बारे में सोचते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, इसको माइंडसेट कहा जाता है। माइंडसेट भी फिर 2 तरह का हो सकता है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो आपको ठीक करनी चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग फेलियर की जो है वो खौफ से हमेशा डरते हैं, वो रिस्क कभी भी नहीं लेते और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो कभी भी किसी चीज़ को बाकियों से हट के नहीं देखते। माइंडसेट इतना इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में कि इसको चेंज कर लेने से आपकी लाइफ जो है वो 180 एंगल बिल्कुल ऑपोजिट चेंज हो सकती है। इस बुक में वो कंपैरिजन ड्रा करता है अपने दोनों डैड्स, यानी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इस रिच डैड और पुअर डैड माइंडसेट को, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए, ताकि आप जान सकें विच वन आर यू। वो बात करता है और वो कहता है कि जो पुअर डैड है, और वो इतने पुअर नहीं हैं, वो अच्छा कमाते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से दे विल लिव देयर लाइफ नेक टू नेक। तो पुअर डैड जो है वो मनी के बारे में कमेंट करते हैं, द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल्स, और रिच डैड कहते हैं कि द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल्स, कि सारी बुराइयों की जड़ पैसे का ना होना है, ज़रूरियात का ना होना, और दूसरी तरफ सारी बुराइयों की जड़ पैसा है, यानी पैसा ना कमा सकने वाले लोग जो है वो फिर उसको बुरा जानते हैं। ये एक अमूमी रवैया है। फिर वो बात करता है कि पुअर डैड हमेशा किसी नई चीज़ खरीदने के बारे में कहेंगे कि आई कांट अफोर्ड इट, जबकि रिच डैड कहेंगे हाउ कैन आई अफोर्ड, यानी उनका माइंडसेट क्या है कि मैं किस तरह से अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी ज़रूरियात को कम करते करते आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, इससे बेहतर कि आप रिसोर्सेज को जनरेट करने पे बात। अच्छा, फिर पुअर डैड कहता है द रिच शुड पे मोर इन टैक्सेस,
तो पुअर पर्सन दूसरों पे ब्लेम रखता है कि इनको ज़्यादा टैक्सेस देने चाहिए। और रिच डैड क्या कहते हैं, वो कहते हैं टैक्सेस पनिश दोज हु प्रोड्यूस, कि जो मेहनत करते हैं उन पे टैक्सेस एक तरह की पनिश है। अच्छा, पुअर माइंडसेट का पर्सन क्या कहेगा, स्टडी हार्ड टू फाइंड अ गुड जॉब। तो कहता मेरे फादर जो है वो ये कहते थे, और माइक के फादर यानी रिच डैड कहते थे कि स्टडी हार्ड टू बाय अ कंपनी, कि आप जो है वो एक कंपनी खरीदने के लिए जो है वो पढ़ें, यानी पढ़ाई के वो को खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट किया जाए। अच्छा, पुअर डैड कहते हैं द रीज़न आई एम नॉट रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स। वो कहते हैं कि बच्चे जो कि मेरे पास मौजूद हैं तो मैं इनकी ज़रूरियात पूरी करता रहा। और दूसरी तरफ रिच डैड क्या कहते हैं कि द रीज़न आई मस्ट बी रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स। तो वो उसी चीज़ को मोटिवेशन बनाते हैं। अच्छा, पुअर डैड कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू मनी प्ले इट सेफ, डोंट टेक रिस्क। सबसे बड़ा जो वो बात करता है, जो पॉइंट रेज करता है, वो कहता है कि हमें बड़े सिखाते हैं, मेरे वो डैड कहते थे कि पैसे के मामले में एहतियात बरतो, रिस्क ना लो। और दूसरी तरफ रिच डैड क्या कहते थे, लर्न टू मैनेज रिस्क, कि मैनेज करना रिस्क को सीखो, यानी रिस्क लाइफ में लेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, वरना फेलियर से बचते बचते तो आप सक्सेस से भी अल्टीमेटली बच जाएंगे। फिर पुअर डैड कहते हैं बिलीव, वो बिलीव करते थे इन पे रेज, रिटायरमेंट प्लान्स और इस तरह की चीज़ों में। और दूसरी तरफ जो रिच डैड हैं वो हमेशा बिलीव करते थे फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस में, कि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करूँ, बजाय इसके कि मैं गवर्नमेंट पे रिटायरमेंट या पेंशन के पैसों के हिसाब से मैं उन पर बोझ बनूँ। अच्छा, कहते हैं कि मेरे पुअर डैड जो है वो बार बार ये मान लेते थे कि आई विल नेवर बी रिच। और मेरे जो रिच डैड हैं उनके बारे में मैं सुनता था तो वो हमेशा बात कहते थे कि आई कुड नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस बिकॉज रिच पीपल डोंट डू इट। यानी उनका टेम्परामेंट, वो जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस की बात हमने जो है वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में की है, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि वो अपने आप को इंडोर्स करवाते थे, क्योंकि रिच पीपल ऐसा नहीं करते तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। जो पुअर डैड है वो हमेशा फिर क्या कहते थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, मुझे पैसों में कोई जो है वो सरोकार नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो रिच डैड भी कहता है रिच नहीं थे, लेकिन उनके माइंडसेट बताता था कि ही वुड बी रिच वन डे। तो उनका माइंडसेट क्या होता था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। ब्रोक इज टेम्पररी एंड पुअर इज इटर्नल। तो वो कहते हैं कि एक फाइनेंशियल ब्रोक होना ये एक टेम्पररी चीज़ है, जबकि पुअर होना एक माइंडसेट का नाम है जो हमेशा कायम रहता है, वो इटर्नल होता है। और फिर वो पुअर डैड कहते हैं कि मनी डजंट मैटर, कि पैसा मैटर नहीं करता, और रिच डैड कहते थे मनी इज़। अच्छा, इसमें वो ले डाउन करता है, उसके बाद वो स्टेप्स ले डाउन करता है, 6 रूल्स, 6 मनी सीक्रेट्स वो बताता है। और उसकी जो बुक है ना, इसका जो वो उसने टैग लाइन लिखी हुई है, तो टैग लाइन बड़े मज़े की है। वो कहता है कि व्हाट द रिच टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट मनी दैट द मिडिल क्लास एंड द पुअर डोंट। कि ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन मैं इसमें ले डाउन कर रहा हूँ इतने सालों के बाद, कि जो रिच पीपल जो है वो अपने किड्स से कम्युनिकेट करते हैं, बट पुअर दे डोंट, बिकॉज दे डोंट नो। तो 6 रूल्स जो वो बताता है मनी के, उसमें पहला रूल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी 5 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट रूल जो वो बताता है वो रूल नंबर 1, और वो कहता है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। अच्छा, ये बात बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को काम पे लगाते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है, यानी टू मेक मनी वाइल यू स्लीप वाली बात। अच्छा, वो माइंडसेट की बात क्या करता है, वो कहता है कि मैंने जो है वो अपने उस दोस्त माइक, यानी वो रिच डैड के बेटे, उसके पास जाके तो मैंने कहा कि मैं आई वॉन्ट टू बी रिच एंड आई वॉन्ट टू मेक मनी, तो किस तरह से, तो मुझे आप सिखाएं। तो वो बड़ी मज़े की कहानी जो है वो नरेट करता है। वो कहता है कि वो मुझे रख लेते हैं अपने एक स्टोर पे, हम दोनों को ही स्टडी के, मैं तुम्हें एजुकेट करूँगा, और हम जो है वो चीज़ें साफ़ करते हैं, उन पे धूल जमी होती है, तो हमें चंद सेंट जो है वो 1 घंटे के दे देते हैं, और कुछ अरसे बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतने कम पैसे। और वो कहते हैं कि वो खुश होते हैं कि ये एंगर ज़रूरी है, कि आप यू वर्थ मोर देन दैट, तो इसलिए इस एंगर का होना ज़रूरी है।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपने मुझे कुछ सिखाया तो है नहीं, इतने दिन से हम आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपको क्यों लगता है कि सिखाने से मुराद लेक्चर देना ही होता है? मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं आपको पर आवर इतने सेंट भी नहीं दूंगा, बगैर पैसों के काम करना होगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है कि भाई बगैर पैसों के काम, लेकिन वो मुझे समझाते हैं कि हाँ, अगर पैसों के लिए काम करोगे तो फिर तो तुम अपना टाइम बेच रहे हो, तो फिर तो अगेन यू आर वर्किंग फॉर मनी। तो मैंने तो तुम्हें सिखाना है कि हाउ विल मनी वर्क फॉर यू। तो सबसे पहला सीक्रेट ये है। इसमें वो फिर ले डाउन करता है, फ़र्क बताता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। वो कहते हैं कि एसेट्स को बाय करना चाहिए, लाइबिलिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यानी लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो कहता है कि दैट टेक कैश फ्रॉम योर पॉकेट, कि आप एक चीज़ खरीदते हैं तो आपकी जेब से पैसे उस पर लगते हैं और मुसलसल लगते रहेंगे, तो इसको वो कहता है कि ये एक तरह का लाइबिलिटी है। यानी आपने अगर एयर कंडीशन लिया है तो एक दफ़ा आपने ले लिया, उसके बाद अब उसका बिल देंगे, तो ये एक तरह की लाइबिलिटी है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दूसरी तरफ वो कहता है एसेट ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए पैसे जनरेट करें। और उसने बहुत थोड़ी एज में जो है वो कुछ पैसे जमा करके एक अपार्टमेंट ले लिया, फिर उसको किराए पे दे दिया, यानी उसकी कीमत भी बढ़ रही है, उसको रेंट भी आ रहा है। तो इस तरह करते करते वो कम ही एज में जो है वो 3-4 अपार्टमेंट्स बना लेता है, जिसके बाद उसके जॉब जितने पैसे उसको वहाँ से आते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिलायंस की वो जिक्र करता है। वो कहता है कि एसेट्स वो चीज़ें हैं दैट पुट कैश इनटू योर पॉकेट। तो ये पहला फ़र्क वो बताता है कि ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाए। आपका माइंडसेट कौन सा है और क्या आप विलिंग हैं उसको चेंज करने के लिए, ये कमेंट ज़रूर करें। बाकी 5 रूल्स हम इसी बुक के रिव्यू के सेकंड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।